हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब खुश रहे हो, अच्छे रहे हो। तो आज की वीडियो हम लाए हैं और एक नज़्म है जिसके आज हम तशरीह करेंगे। तशरीह से पहले हम ये वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे, ठीक है, उर्दू के। और आब रवा, नज़्म का नाम है आब रवा, ठीक है। और इसके शायर का नाम है अकबर इलाहाबादी, ठीक। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अल्फाज। पहलुए साहिल यानी किनारे से लगा हुआ। बिफरना यानी गुस्सा होना। पैहम हमेशा या मुसलसल या लगातार। कफ यानी झाग। अब देखते हैं गाइस आगे का। इस बुक का नाम है सबरंग, ठीक है। तमवुज मौजें उड़ाना। खाकी मिट्टी जैसा या मिट्टी का। गुल फूल। नशीब ढलान या उतार, ठीक है। नशीब फराज यानी उतार चढ़ाव। नशीब यानी ढलान या उतार, ठीक है। थाला, उतार मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, उतार इसमें दिया हुआ नहीं है। थाला क्यारी। नुक्तादां बारीकियों को समझने वाला, ठीक है। और उसके बाद का है इस रुए ज़मीन, ज़मीन की सतह। सीनी चांदी जैसा। खार कांटा, कांटा। शादाब हरा भरा। अलगर्ज यानी आखिरकार, या फिर ये देखिए कॉमा है, गर्ज ये के, ठीक है। जहाँ आखिरकार बोलना होता है वहाँ अलगर्ज भी बोल सकते हैं, इसका मतलब ये है। और नुक्तादां तो हो गया, बारीकों समझने वाला। अब देखते हैं गाइस, हम आते हैं नज़्म की अशार की तशरीह। इससे पहले हम ये नज़्म पढ़ेंगे एक बंद, उसके बाद हम इसकी मीनिंग देखेंगे सियाक़ व सबाक़ के साथ, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं, इसको पढ़ना शुरू करते हैं। उछलता हुआ और उबलता हुआ, अकड़ता हुआ और मचलता हुआ, पहाड़ों पे सर को पटकता हुआ, चट्टानों पे दामन झटकता हुआ, वो पहलुए साहिल दबाता हुआ, ये सब्ज़े ये चादर बिछाता हुआ, वो गाता हुआ और बजाता हुआ, ये लहरों को पैहम नचाता हुआ, बिफरता हुआ जोश खाता हुआ, बिगड़ कर वो कफ मुंह में लाता हुआ, वो ऊंचे सुरों में तमव्वुज का राग, वो खुद जोश में आके लाना ये झाग। अब देखते हैं गाइस, इसकी तशरीह देखिए। सबसे पहले हम यहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है, सियाक़ व सबाक़। यह अशार नज़्म आब रवा से लिए गए हैं जिसे अकबर इलाहाबादी ने लिखा है। अब देखिए गाइस, तशरीह आ गया। इन अशार में शायर कहता है कि बहता पानी उछलता उबलता अकड़ता और मचलता हुआ कभी पहाड़ों से टकराता हुआ गुज़र रहा है, तो कभी साहिल की हद पार करके सब्ज़ ज़मीं पे पानी की चादर बिछा रहा है। सब्ज़ ज़मीं यानी कि हरी भरी, जहाँ घास वगैरह या पेड़ पौधे हों। शायर गुजरते हुए पानी की लहरों के शोर को, उसका गाना बजाना और उसके बहने से बनने वाले झागों को, है ना, इसका उसका गुस्सा बता रहा है। बहता पानी ऊंची मौजों के जरिए तेज आवाज पैदा कर रहा है, जिसे शायर राग कह रहा है। बहते पानी के जोश में आने से झाग खुद ब खुद पैदा हो रहे हैं। तो गाइस, ये होती है कहानी। यहाँ पे देखिए 2 लाइन आ गया, इसका मतलब ये कहानी यहाँ पे ख़त्म होती है। अब देखते हैं दूसरा बंद, ठीक। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। वो रुए ज़मीं को छुपाता हुआ, वो खाकी को सीमी बनाता हुआ, गुलो खार यकसा समझता हुआ, हर एक से बराबर उलझता हुआ। समंदर की बात चल रही है, समंदर की मौजों की, है ना। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे। और नीचे कर देते हैं गाइस, ताकि आपको और ज़्यादा समझ में आए, ठीक है। चलिए। बह बहाता हुआ और बहता हुआ, हवा के तमाचों को सहता हुआ, बुलंदी से गिरता गिराता हुआ, नशीबों में फिरता फिराता हुआ, वो खेतों में राहें कतरता हुआ, ज़मीनों को शादाब करता हुआ, ये थालों की गूदों को भरता हुआ, वो धरती पर एहसान कर धरता हुआ, चमकता हुआ और झलकता हुआ, संभलता हुआ और छलकता हुआ, हवाओं से मौजें लड़ाता हुआ, ख्यालों की फौजें बढ़ाता हुआ, यूं अलगर्ज है ये पानी रवां, बस अब देख लें शायरे नुक्तदां, ठीक है। अब देखते हैं गाइस, सियाक़ व सबाक़ पढ़ते हैं, उसके बाद हम इसका देखते हैं, ठीक। सियाक़ व सबाक़। ये अशार नज़्म आब रवां से लिए गए हैं जिसे अकबर इलाहाबादी ने लिखा है। तशरीह देखते हैं। इन अशार में शायर कहता है कि बहता पानी फूलों और कांटों से मुसलसल उलझ रहा है
اور تیز ہوا کے جھونکوں کو برداشت کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے، اور اونچائی سے گر کر نیچی جگہوں سے گزرتا ہوا کھیتوں میں سے اپنے لیے راستہ بناتے ہوئے جا رہا ہے، اور اس کے گزرنے کے سبب وہاں کی زمین ہری بھری ہو رہی ہے۔ بہتا پانی کیاریوں میں بھر کر انہیں ہرا بھرا کر کے زمین پہ احسان کرتا ہوا گزر رہا، ٹھیک ہے، گزر رہا ہے۔ آگے شاعر نے بتایا ہے کہ تیزی سے بہتا پانی تیز ہواؤں کے جھونکوں سے ٹکر لیتا ہوا اپنے خیالوں کی فو کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ نظم کے آخری شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ باریکیوں کو سمجھنے والے شعراء یعنی کہ پلورل آف شاعر حضرات کی خدمت میں عرض ہے کہ یہ بہتا ہوا پانی ہی ہے جو اپنے نشیب و فراز یعنی اتار چڑھاؤ کے ساتھ چلتا جا رہا ہے، اور پہاڑوں اور ہوا کے طوفانی جھونکوں سے ٹکرانے کے باوجود بھی اپنی منزل کی طرف بڑھتا جا رہا ہے۔ تو گائز یہ دیکھتے ہیں 2 لائن آ گئی، اس کا مطلب یہاں کہانی ختم ہوتی ہے۔ تو اگلی بار ہم دیکھیں گے، یہ لکھا ہے نظم کا مرکزی خیال اس نظم کا، ٹھیک ہے۔ تو گائز آج کی ویڈیو یہیں تک، چلیے پھر انشاءاللہ ہوتی ہے پھر آپ سے ملاقات نیکسٹ ٹائم۔ تب تک خوش رہیں، آباد رہیں اور اپنا خیال رکھیں۔ بائے بائے، ٹیک کیئر۔